सबको गॉड ब्लेस यू। मेरे मासी भाइयों बहन, आपको प्रभु आशीष दे। और मैं अभी पढ़ना जा रहा हूँ बाइबल का वचन। ये मेरा पिता का वचन है, आप ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति का 11:11। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाकर भली भांति आग में फुकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान में चूने से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक मीनार बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसीलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको बहा से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने बही डाली और बही से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। सेमो से तेरह तक की वंशावली। सेमो की वंशावली जो है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब सेमो 100 वर्षों का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया। और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात सेमो 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्षों का हुआ, तब उसने सेलोह को जन्म दिया। और सेलोह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 400 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सेलोह 30 वर्षों का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात सेलोह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्षों का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 2 वर्ष 9 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्षों का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात रू को 107 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्षों का हुआ, तब उसके द्वारा नहर का जन्म हुआ। और नहर के जन्म के पश्चात सरूग 2 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब नहर 29 वर्षों का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नहर 129 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्षों का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नहर और हारान उत्पन्न हुई। आमीन। थैंक यू जीसस। तेरह की वंशावली। तेरह की वंशावली जो है, तेरह ने अब्राम और नहर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। आमीन। और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नाम नगर में, जो उसके जन्म भूमि थी, मर गया। अब्राम और नहर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नहर की पत्नी का नाम मिल्का था, जो उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और जिसका दोनों का पिता था। सारे तो
बाँझ थी, उसके संतान न हुई। और तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पौत्र लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, और पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब 1305 वर्षों का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। आमीन।